इसलिए विश्वामित्र को वशिष्ठ जी राजर्षि ही प्रयोग करते थे। आइए राजर्षि जी, वो चिढ़ जाते थे बार बार, हमें इतने बड़े तपस्वी हैं, मुझे राजर्षि बोल रहे हो क्यों? तो उनके मन में खेद होता था, क्योंकि वशिष्ठ से भी ज्यादा तपस्वी थे विश्वामित्र, तो भी वो राजर्षि राजर्षि कहते थे। तो एक दिन उनके मन में आ गए, बार बार मुझे राजर्षि कह रहे, ब्रह्मर्षि नहीं कह रहे, आज उनको समाप्ति कर देंगे। तो गए वशिष्ठ जी के वहां, दरवाजे से बाहर खड़े हो गए, क्योंकि जैसे ही वशिष्ठ जी बाहर आ जाएंगे बस उनको मैं समाप्त कर देता हूं। अंदर वशिष्ठ जी और अरुंधति बैठी थी, उनकी पत्नी थी, पतिव्रता में अग्रगण्य माना जाता है। तो अरुंधति बता रहे पूर्णिमा का दिन था, शरद पूर्णिमा थी, क्योंकि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। उसकी कंपैरिजन माता को दिया, शरद चंद्र निभानना, ऐसा माता का कंपैरिजन किया है। क्योंकि शरद पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से रास भी किया, ऐसा मानते हैं। अरुंधति बता रहे थे वशिष्ठ जी, आज कितना प्रकाश है, तेज है, कितना सुंदर चंद्रमा चमक रहे। वशिष्ठ ने कहा, देवी नहीं, चंद्रमा फीका है, विश्वामित्र के तपस्या के सामने चंद्रमा बिल्कुल फीका है। देखिए, किसी के सामने स्तुति करना अलग बात है, उसको प्रशंसा करना, उसे काम लेने के लिए कर सकते, और इतना वशिष्ठ को परेशान करने पर, उनके पुत्र को ये करने पर भी पीछे से प्रशंसा कर रहे हैं। तभी विश्वामित्र ने सोचा, अरे मैंने इनको इतना परेशान किया, क्या क्या अस्त्रों से परेशान किया, किंतु उनके अंदर रत्ती भर गए, मेरे प्रति द्वेष नहीं, मेरी भूल है। दौड़ते हुए गए, दंडवत प्रणाम किया वशिष्ठ को, तभी कहा, आइए ब्रह्मर्षि जी। तो उन्होंने पूछा, अभी क्यों? तो अभी तक आपके अंदर थोड़ा अहंकार था, अभिमान था, जब तक थोड़ा सा भी अभिमान हुआ ब्रह्मर्षि नहीं हो सकते, अभी वो भी छूट गया, इसलिए आप ब्रह्मर्षि। तो कहने का मतलब ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि होते हैं। इसलिए यहाँ भगवान बता रहे, पूर्वेर पहले बड़े बड़े राजर्षि लोग हो गए थे, जनक है, ययाति आदि, अनुष्ठितत्वात्, उन लोगों ने भी कर्म का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान का मतलब आचरण, कर्म कदापि नहीं छोड़े। राजा जनक है, ज्ञानी माना जाता है, किंतु राजपाट करते रहे। उनके वहां एक बार आग लगी थी, बड़े बड़े और भी विचारक थे, विद्वान भी थे, सब भागने लग गए अपना सामान उठाने के लिए। किसी ने आके कहा, राजन आपके जो राज्य में आग लगी है, तो बोलते, न च मे अस्ति सर्वत्रम न च मे अस्ति किंचन, सब कुछ मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ मेरा भी है और मेरा कुछ भी नहीं है। मिथिलायाम प्रदीप्ताया, मिथिला जलने से मेरा क्या बिगड़ेगा, मिथिला जलेगा ना, ये है ज्ञानी का लक्षण, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ऐसे जो जनकादि है, उन्होंने भी कर्म नहीं छोड़ा है। तो इसलिए अनुष्ठितत्वात्, यदि वो कहेंगे जनकादि तो ज्ञानी नहीं थे, अर्जुन प्रश्न कर सकते, वो ज्ञानी नहीं थे इसलिए उन्होंने कर्म किया। मैं तो ज्ञानी हूं, क्यों कर्म करो, ये अर्जुन के तरफ से प्रश्न हो सकता है। तो आचार्य जी उत्तर दे रहे, यदि अनात्मज्ञ तुम, यदि तुम अनात्मज्ञ हो, अविवेकी हो, जैसे जनकादि के जैसा, तदह आत्मशुद्ध्यर्थम, आत्मा के शुद्धि के लिए, आत्मा की भी शुद्धि करनी पड़ती है। आत्मा अशुद्ध है, आत्मा कदापि अशुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ आत्मा का मतलब अर्थ है अंतःकरण। अशुद्ध है हमारा मन है, मन का ही खेल है, मन को शुद्ध करो। क्योंकि दो प्रकार का मन माना है उपनिषद में, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम,
शुद्धम अशुद्धमेव च। अशुद्धम काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जितम। काम राग आदि से युक्त है, अशुद्ध मन माना जाता है। और राग आदि से रहित मन है, वो शुद्ध मन है। शुद्ध मन से ही आप परमात्मा को जान सकते हैं, पा सकते हैं, अशुद्ध से नहीं। इसलिए यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ लेना अंतःकरण मन। मन शुद्धि के लिए तुम तत्वज्ञ नहीं है, ज्ञान यदि नहीं हुआ, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो ना, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म करो। आत्मा शुद्ध अपना। अर्जुन कहेंगे मैं तो तत्ववित्त है, अंतःकरण मेरा शुद्ध है, मैं ज्ञानी हूं, क्यों कर्म करो? उत्तर दे रहे तत्ववित्त चेत, यदि अपने को जाने मानते हो, लोक संग्रहार्थम। लोक संग्रह, ये लोक संग्रह क्या? लोगों को एकत्रित करना है क्या? ये लोक संग्रह मतलब लोक कल्याण। यह संग्रह का मतलब एकत्रित करना अर्थ नहीं लेना। जैसे बोलते उन्होंने बहुत सामान संग्रह किया, मतलब एकत्रित किया। किंतु यह जो संग्रह का अर्थ है लोक कल्याण। लोक कल्याण का मतलब क्या? जैसे कोई जिज्ञासु व्यक्ति है, सन्मार्ग की ओर जा रहा है, उत्तम अधिकारी नहीं है, अधिकारी तो है, आगे जाना चाहता है, उसको मार्गदर्शन करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए उसको करना पड़ता है, सन्मार्ग में लगाने के लिए। इसी का नाम है लोक संग्रह, लोक कल्याण। तो इसलिए बता रहे भगवान, चेत लोक संग्रहार्थम, अर्थात लोक कल्याण के लिए करो। दोनों तरफ से बोल रहे। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अंतःकरण शुद्ध के लिए करो। अर्जुन पूछेंगे युद्ध करने से क्या अंतःकरण शुद्ध होगा क्या? तो वहां तो हिंसा ही हो रही, क्या दिया नहीं? आप प्रश्न कर सकते। तो भगवान बता रहे अंतःकरण शुद्ध के लिए कर्म करो। यह कौन सा कर्म? युद्ध है। क्या युद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध होगा क्या? किंतु ये युद्ध है, क्षत्रिय के लिए नित्य कर्म माना जाता है, क्षत्रिय का धर्म है। हाँ इतना है, मैंने पहले भी कहा दिया था, वहां हिंसा तो है, अधर्म नहीं है। हिंसा होने पर वहां अधर्म वही माना जाता अपने स्वार्थ के लिए। यदि आपका स्वार्थ है, वहां हिंसा हो रहे, वहां अधर्म माना जाता है। यदि आपका स्वार्थ नहीं है, धर्म रक्षा के लिए हिंसा कर रहे, हिंसा होने पर भी अधर्म नहीं माना जाता है। जैसा एक बहुत बड़ा, जैसा रत्नाकर थे वाल्मीकि, वैसे ही एक व्यक्ति थे, जंगल में रहते थे। जितने भी यात्री जाते थे उनसे लूटते थे और मार भी देते थे, छोड़ते नहीं थे, समाप्त करते थे। ऐसे ही उन्होंने 97 हत्या किया था और सबसे लूट। एक बार वहां से एक संत जा रहे थे, तो उनको पकड़ दिए, उनसे भी थोड़ा सामान था कुछ, और पकड़ करके उनको मारने के लिए प्रवृत्त हो गए। संत ने कहा क्यों ऐसा करते हो, सब सामान निकाल दे दो। बोले सामान सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा क्यों करते? जीवन इसके लिए नहीं मिला है, जीवन कुछ पाने के लिए। तुमने इतने हत्या किया, ये पाप तुम क्या ढो सकते? केवल पेट के लिए तो कर रहे हो। बहुत समझा दे उनको। इसलिए परमात्मा के लिए भजन करना चाहिए, तुम ऐसा कर रहे उचित नहीं। ये संत का वचन है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया। बहुत खिन्न हो गए, महाराज मैंने बहुत एक नहीं 97 हिंसा किया था, क्या करे, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कोई सन्मार्ग के लिए रास्ता बता दीजिए। रोने लग गए चरण पकड़ के। संत ने कहा जाओ संसार में जो जो तीर्थ है वो तीर्थ में स्नान करो। तीर्थ में अलग अलग है, 3 प्रकार का तीर्थ माना जाता है। तीर्थ का अर्थ भी 3 प्रकार का होता है। एक तो प्रसिद्ध है गंगा जमुना प्रयाग आदि है ना, वो तीर्थ है, उसको भी तीर्थ कहते। एक तीर्थ कहते गुरु को, गुरु का नाम भी तीर्थ है, तभी जैनों में तीर्थंकर बोलते हैं।
और सतीर्थ कहते हैं। गुरु भाई का नाम है संस्कृत में सतीर्थ। एक गुरु के 2 शिष्य। तीसरा है शास्त्र को भी तीर्थ कहा दिया है। तो उन्होंने कहा संत ने, जो जो श्रेष्ठ गंगा है, जमुना है, जो भी तीर्थ है वहां स्नान करो, और जहां जाने से आपका जो पाप नष्ट होगा। उन्होंने कहा गुरुजी कैसा पहचानो? एक काला झंडा ले लो हाथ में, और झंडा जहां सफेद होगा समझो मेरा पाप समाप्त हो गया। तो झंडा लेके गए, साथ में तलवार भी था, पहले रखते थे, जैसे अर्जुन ने तपस्या करते हुए पेड़ के नीचे धनुष रखा था। तो सारा स्नान करते गए, जितना भी स्नान किया, किंतु झंडा सफेद नहीं हुआ। नर्मदा मध्य प्रदेश में जंगल से आ रहे थे गुरुजी के पास। गुरुजी ने बता तो दिया, किंतु झंडा सफेद नहीं हुआ। क्या करें? भगवान का स्मरण करते आ रहे थे। उतने में जंगल में एक आवाज आ रही, कोई है मुझे बचाओ, कोई है मुझे बचाओ करके जोर जोर से चिल्ला रहे। ये दौड़ते दौड़ते गए, वहां देखा एक स्त्री है पतिव्रता, उसको 3 लोग अपहरण करके उसका शील भंग करना चाह रहे थे। तो उन्होंने जाके समझा दिया, देखो ये अबला है, अकेली है, तुम ऐसा कर रहे हैं योग्य नहीं, उचित नहीं, इनको छोड़ दे दो। बहुत समझा दिया। उन तीनों ने कहा तुझे जीवित रहना है तुम यहां से चल जाओ, नहीं तो तुझे भी मार देंगे, उनको छोड़ूंगा नहीं, तुम चल जाओ यहां से। बहुत समझाने पर भी नहीं माना। तभी उन्होंने सोचा जो कुछ हो, अभी तक मैंने 97 हत्या किया और 3 ही सही, किंतु इसका तो प्राण बचेगा, इसका जो शील तो बचेगा। तलवार उठाया, तीनों का सिर उड़ा दिया। उतने में झंडा सफेद हो गया। उन्होंने सोचा ये क्या है, अभी तक इतना तीर्थ स्नान किया मैंने, झंडा सफेद नहीं हुआ, अभी 3 हत्या करने से झंडा सफेद हो गया। आश्चर्य हो गया एकदम। सीधा गुरुजी के पास आ गए, जिसने बताया था, गुरुजी मेरा झंडा सफेद हो गया। किंतु एक आश्चर्य की बात है, सारे तीर्थ स्नान करने पर भी झंडा सफेद नहीं हुआ, किंतु एक पतिव्रता स्त्री है, उसका शील हरण करने वाले तीनों को हत्या का मैंने हिंसा किया, तीनों को मार दिया। पहले 97 मारा था, वो पाप मान लिया, अभी 3 भी हत्या के, ये भी हिंसा है। संत ने कहा देखो पहले 97 जो हत्या किया था आपके स्वार्थ के लिए, पेट भरने के लिए, अभी जो 3 हत्या किया है उसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं। एक पतिव्रता स्त्री का शील रक्षा करने के लिए आपने हत्या किया था, हिंसा भले ही है, वो अधर्म नहीं है, उसके फल स्वरूप से आप सारा पाप नष्ट हो गया, झंडा सफेद। तो कहने